इस वक्त हम नीलम के कमरे में मौजूद हैं। गांव का वो घर जहां वो पली बढ़ी और ये उसका कमरा है। बताया जाता है कि वो एक्टिविटीज जो है ये बहुत सारे सेट वगैरह बनाती थी, तो इसका मतलब है कि वो तैयारी कर रही थी कई सारी चीज़ों की, और जो एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कर रही थी। ये सारे सेट्स हैं। अब आपके स्वभाव के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए उसका सारा सिस्टम लिखा हुआ है। जब कुछ समझ ना आए तो शांत बैठकर खुद को समझ लेना चाहिए। जिनमें अकेले अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। वक्त बहुत बुरा हो तो मेहनत करना, और वक्त अच्छा हो तो किसी की मदद करना ही जिंदगी है। भूले वाले सारी बातें याद है, इसलिए जिंदगी में विवाद है। आंसू भी आते हैं, दर्द छुपाना भी पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, यहाँ जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई कर लेता है। वहां तूफान भी हार जाता है जहां कश्तियां जिद पर होती हैं। जब जरूरत होती है तो लोगों की बात करने का तरीका बदल जाता है। ये सब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उसके कमरे में हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम की भी तस्वीर है, और इसके साथ बाबा साहब अम्बेडकर की भी तस्वीर है। इसके साथ ही ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की भी तस्वीर है। तो ये पूरा वर्ल्ड का मैप है, और ये सारा कमरा है जिस कमरे में वो यहाँ पे रहती है। ये उसके तस्वीर है जिसमें कि उसके परिवार और उसके टीचर, स्कूल के जो दोस्त हैं उसके साथ जो है वो है। और हम जो है यहाँ पे उसके घर पे हैं, और ये देखिए पूरा का पूरा परिवार उनका बैठा हुआ है। उनकी माता जी हैं, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। दरअसल कल जब 11 बजे जब आया, कल 11 बजे उन्होंने फोन किया था। फोन करने के बाद अपने माता जी से पूछा कि आप दुआ वगैरह लेते हैं कि नहीं लेती हैं, और इसके बाद जो है वो अंतिम बातचीत जो है वो 11 बजे की ही है, और 11 बजे ही कल उनसे बात हुई थी। उसके बाद से कोई बातचीत नहीं हुई। और जहां तक इनकी माता की जी की बात है, साफ कह रही हैं कि पूरा का पूरा जो है परिवार जो है वो एक तरीके से बातचीत उनकी जो होती रही है, और ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले नहीं बात कर रही थी या ऐसा कुछ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि परिवार परेशान है। परेशान इस बात को लेकर है कि जिस तरीके से सारी चीजें हुई है वो जो है वो बहुत ही मुश्किल वक्त है। परिवार के लिए बहुत ही मुश्किल वक्त है। माताजी की तबीयत खराब है। माताजी से कल उनकी बात भी हुई है। 11 बजे उन्होंने फोन किया है अपनी माँ को और पूछा है कि आपकी तबीयत कैसी है, आपने दवाई वगैरह कुछ ली है कि नहीं। तो एक बच्चा जो अपनी माँ के प्रति सोच रखता है, वो सारी सोच जो है दिखती है। अमूमन आदमी लोग जो है माँ बाप के हाल समाचार, ख्याल वगैरह पूछते रहते हैं। आपकी बेटी भी कल आपसे 11 बजे पूछी कि माँ कैसी हो, तबीयत कैसी है, दवाई ले रही हो कि नहीं ले रही हो। तो इस तरह से पूरा ख्याल रखती थी आपका वो? हाँ, सारा ख्याल रखती थी। कदे झगड़ा है को नहीं करे हमारे बच्चा गल्ला, मेरा झगड़ा ही नहीं देखा हमने कदे। पढ़ाई तो मतलब रखा थी, सारा का तो ख्याल करा ही थी। वह किसा है, कौन के और है, ठीक सो न्यू तो फोन करया कर दी। वह पर इस बात का तो नहीं बेरा हमने भी आड़त दिल्ली गई है सीधी भाई उड़ा पढ़ा कर दी, उड़ गई है। इस बात का तो उसने बेरा है, इस बात का तो हमने थोड़ा बेरा है। इस बात का पढ़ने में कैसी थी वो? पढ़ना मतलब दोनों का पहला नंबर है मेरी लड़की। स्टेट नेट सी टेट क्लियर सोखे को नहीं करने पड़े। अच्छा, सब कुछ क्लियर कर लिया? सारा कुछ क्लियर है उसका। अच्छा, हाँ। MA BEd MPhil सारी क्लास रेगुलर करा की उसने। अच्छा, हाँ। क्या बनना चाहती थी वो? पता नहीं, मैं बनना चाहती भी बड़ी नौकरी पा जा, बड़ी नहीं पाई तो छोटी कान भी भाज रही थी। वह कम से कम कोई सरकारी नौकरी। हाँ, भी सरकारी नौकरी के वजह तो वह पूरी परेशान थी। और कोई ये धरने प्रदर्शन पर जा कर दी, जाट जमींदारा का गला, किसाना गला जा कर दी, किसान उती लेकर जा कर दे। कल मेरी लड़की कदे नहीं गई। आम लोगों की भाषा जो है बोलती हाँ, थी। हाँ, आम लोगों की परेशानी उठाती थी। हाँ। जिन लोगों के बारे में बताया जा रहा है उन लोगों का कभी आप लोगों के घर पे आना जाना हुआ? उनके जो दो तीन लोग और जो उसमें पकड़े गए हैं? ना जी कदे भी नहीं होया। इस बात का नेम मैं दू हूँ। मैं परिवार बच्चेदार हूँ, मैं झूठ कभी भी नहीं बोलूंगी। एन हमारे घर आना जाना होया, एन मेरी लड़की ने वो कहाँ देखे उड़े वो मिलन होया उनका, उन बेरा का उस लड़की ने बेरा। यहाँ कदे फोन नहीं आए, कदे मेरे घर पर नहीं आए, कदे हमने देखे नहीं। कल की जो घटना के बाद से तो थोड़ी परेशान जरूर हो गई होंगी आप? परेशानी तो सही जी, बेटा बेटी के लिए नहीं हुआ है।
फिर एक परेशानी तो सहमत हूं मैं, जो मेरी लड़की वहां भीतर अंदर वो जो बम बगाए गए, धुआं छोड़ा गया, जो कारण था वह अंदर थे। मेरी लड़की तो फिर भी बाहर नारे लावे थी, बाहर तो अरेस्ट करी है, अंदर तो नहीं थी मेरी लड़की। नहीं, बिल्कुल बाहर तो अरेस्ट करी है, मैंने न्यू की न्यू देखी है न्यूज में। और फिर भी वह एक मैडम पाछा हाथ ला के ले जाने लग रही है, एक हाथ में जोड़ा ठा रही है, मेरी बेटी फिर भी नारे लाने लग रही है। क्या खातर लावा हुआ नारे? वो रोजगार खातर लावा है, और उसने कोई एमएलए वाली सीट थोड़ी मांग ली। फिर ये आरोप लगाए गए हैं ना सरकार की भी बहुत गलत से, जो दी दला से देवे है और तो घनी बड्डी ने तो छोटी नौकरी रोजगार जरूर दो। अब 7 साल हो गए थे उसके नेट सीटेट स्टेट क्लियर कर रखे थे उसने, और रद्द कर दिए, वो कैंसिल लेके निकाल ली। फिर बेरोजगार बंदा गलत कदम तो उठावेगा। बिल्कुल सही है। इब हम दिहाड़ीदार बंदे, हाँ ये बुक देख ले बेड पर पड़ा, एक बुक को नहीं आंदी बच्चे की, और नौकरी खातर हम बाजरे फिर भी बुक ले ला के दे बच्चे, हम पेट बांध के लेंदे, किसी तरह पढ़ ले वो। मारा किले नहीं, को नौकरी नहीं, दिहाड़ी करा, मेरा 2 आंगल का बेटा वो दूध गाला है, इसका बापा कितनी उम्र का है, वो कोई ब्याह मवाना टेल में लाडू बनवा ले नहीं, मेरे घर की दुकान है, होटल चल मेरे। पढ़ाई बहुत औखी करवाई थी, अरे इतनी संस्कारी लड़की है मेरी, गलत कदम मेरा इब भी नहीं जरूरी मेरी लड़की टाय देगी, कदे ऐसी बातें नहीं हुई। चलिए, जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं उसमें माता जी का साफ कहना है कि इनकी बात हुई। कल कितने बजे? 11 बजे फोन किया होगा उसने आपको? हाँ 11 बजे फोन कराया है। मेरी लड़की, मैं अस्पताल में थी, मेरा सीसी ग्लूकोज चलन लग रही थी, जदनी बोली भाई माँ की तबीयत कैसी है, बोला बेबे ठीक से तू पढ़ाई कर ले, बोला बेलीलम, बोला हाँ भाई मैं पढ़ने लग रही हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ। तो उसने तो हॉस्टल हिसार में छोड़ दिया था 25 तारीख को, फिर उसने बताया नहीं था कि वो दिल्ली जा रही है, ऐसा कुछ? ना कौन बताया, हमने न्यू भी नहीं मेरा हॉस्टल छोड़ रखा था उती। अच्छा, आपको भी नहीं पता था? ना हमने नहीं बेरा था, हमने हॉस्टल छोड़ रखा, उसे टेम हम घर लेंदे। इतने तो पागल हम भी नहीं है, हॉस्टल छोड़ दिया रोड छोड़ना है, इस बात का कोई बेरा नहीं, हमने हॉस्टल छोड़ रखा था। ठीक, चलिए, तो ये माता जी का साफ कहना है कि जो ये हॉस्टल से वो निकली हैं उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था, और उसके बाद वो आया था। ये वो घर है जिस घर में TV9 भारतवर्ष की इसकी तस्वीर आपको दिखा रहा है, और इसी घर से वो जो है निकली, पढ़ाई लिखाई की। चूंकि पढ़ने में अच्छी थी इसलिए पूरा परिवार जो है उसको सहयोग करता रहा और पढ़ाता रहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जिसने नीलम ने अपने परिवार से छुपाई। मसलन जब वो हॉस्टल छोड़ गई थी तो उसने अपने परिवार को नहीं बताया कि वो हॉस्टल छोड़ गई है। कल 11 बजे दिन तक उसने अपनी मां को यही बताया कि वो हॉस्टल में है। तो निश्चित रूप से ये सवाल पैदा होता है कि नीलम ने जो कुछ भी किया वो सोची समझी साजिश के तहत किया, और उसने अपने परिवार को भी कहीं न कहीं धोखे में रखा। अगर वो अपने परिवार को बताई होती, जैसा कि उसके मां का दावा है, उनका मां का कहना है कि अगर हमें पता होता तो हम उसको अपने घर ले आते, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उसने घर वालों को भी धोखे में रखा। और 25 तारीख के बाद से ही, जब से वो उसने हिसार छोड़ा, उसके बाद से घर वालों को धोखे में रखा, और घर वालों को यह बताती रही कि वो हॉस्टल में ही है, वो पढ़ाई कर रही है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बताती है कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत से की गई। हालांकि एक मां है, उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि उसकी बेटी जो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, उसको नौकरी नहीं मिली, जिसकी वजह से उसने इस तरह का काम किया है। लेकिन इन सब के बीच तफ्तीश और सब कुछ जांच जारी है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है, एजेंसियां जानने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है। पूरा गांव, अगर हम गांव की बात करें तो गांव के हम एक तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो जगह है जहां पे कि वो लोग रहते थे, और इसी गांव में पली बढ़ी नीलम, यहीं से आगे बढ़ी है। और फिलहाल अभी इस जो पूरा का पूरा मकान है, जो मकान आप देख रहे हैं, ये वो उसका मकान है। उसी मकान में उसके पिताजी, उसके भाई, उस भाई की पत्नी, उसके बच्चे, सब लोग रहते हैं। और उसके बाद से, कल के बाद से ये पूरा मकान जो है एक तरीके से सुर्खियों में है, ये गांव जो है एक तरह से सुर्खियों में है। कैमरामैन चेतन के साथ कुमार कुंदन, TV9।